सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों देखिए, आजकल तो बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है। भाजपा को भारी न पड़ जाए आंगनवाड़ी आंदोलन। लखनऊ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियों जोरों पर है और सत्तारूढ़ भाजपा सहित सभी राजनीतिक पार्टियां नए पुराने प्रत्याशियों पर दांव लगाने के अलावा समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाने और अपने वायदों से उन्हें रिझाने में जुटे। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के गांव देहातों से लेकर कस्बों और ग्राम पंचायतों तक जनता के बीच सीधी पहुंच रखने वाली हजारों आंगनवाड़ी बहनों का राजधानी लखनऊ में आक्रोशित जमावड़ा इन मौके पर भाजपाई रणनीति में पक्की सेंध लगा सकता है। अगर इको गार्डन धरना स्थल पर मौजूद इन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की आवाज़ को ध्यान से सुना जाए तो यह सीधे तौर पर भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल है, हल्के में मत लीजिए। अब हम आपको इसकी एक कहानी सुनाते हैं। रहने दीजिए, किसी और दिन सुनाएंगे। कई आंगनवाड़ी बहनों का ने कहा कि भाजपा सरकार पूरे देश के कुपोषण हटाने का दावा कर रही है। कई आंगनवाड़ी बहनों ने कहा कि भाजपा सरकार पूरे देश के कुपोषण अच्छा कर रही है। इधर हमारे परिवारों के बच्चे इतनी भीषण महंगाई में भरपेट खाने के लिए तरस रहे हैं। हम दूसरों को कुपोषण से बचाने के रास्ते दिखाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कुपोषण से नहीं बचा पा रही हैं। भाजपा सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की उम्मीद पर एकदम खरी नहीं उतरी। सरकार बनने से पहले भाजपा के द्वारा कहा गया कि हमारी सरकार बन जाएगी तो 120 दिन में आंगनबाड़ी का मानदेय सम्मानजनक कर दिया जाएगा, लेकिन वर्ष 2017 से लेकर आज तक आंगनबाड़ी को सम्मान नहीं दिला सके। तो मानदेय भाजपा सरकार क्या देगी? ये तो 100% सही है। जो सरकार संगठनों से 8 से 10 हजार मानदेय बढ़ोतरी की वार्ता करके 500 बढ़ाए, ऐसी सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? सरताज सिंह, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संयोजक, आंगनवाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश। आंगनवाड़ी केंद्र कितने सफल हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्यकर्तियों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। बच्चों का कुपोषण दूर करते करते वे खुद कुपोषित हो गई। इस भीषण महंगाई में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का 5500 रुपये जैसे अल्प मानदेय में पूरे माह का तो क्या 10 दिन भी पोषण नहीं हो सकता। कई विभागों का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से लिया जाता है, जो कि पूरी तरह गलत है। जांच के नाम पर उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। अब ये 5500 की हम बात आपको बताते हैं। ये 5500 रुपये ये अगर किसी पुरुष वर्ग को करना होता ना, तो इसको कब के छोड़ दिए होते। महिलाओं में इतनी सहन शक्ति होती है ना कि उतना सहन शक्ति किसी में नहीं होती। और एक दिन क्या, एक महीने अगर कोई ये पुरुष ये कार्य कर दिखा दे तो चैलेंज करते हैं, वो नौकरी छोड़कर भाग जाएगा। अभी ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, नहीं बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा। मानदेय कम होने के कारण वह अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रही हैं। इस पर सरकार द्वारा ध्यान न देकर आंगनबाड़ी केंद्र को नए नए कार्यों का फरमान सुनाया जाता है। परमार, ब्लॉक संरक्षक, सिंधौली, सीतापुर आंगनबाड़ी केंद्रों की प्रमुख समस्याएं क्या है? आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ती के पास सहायिका नहीं, इसलिए उन्हें सहायिका का काम भी करना पड़ता है। बहुत कम मानदेय से में मोबाइल पर डाटा फीडिंग का काम करना पड़ता है। बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनके भवन नहीं है। साथ ही कुछ केंद्र खुले आसमान के नीचे संचालित हैं। कुछ केंद्र ऐसे हैं जहां एक भी कार्यकर्त्री नहीं है, जिससे अकेले एक कार्यकर्त्री को 2-2 केंद्र चलाने के लिए दे दिए गए हैं। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्त्री को सहायिका का भी पूरा काम करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी को 2-2 सेंटर संभालने पड़ रहे हैं। मैं खुद 2-2 सेंटर संभालती हूँ। न्यूज़ देखिए, ये अब यूपी के आगरा जिला से निकल कर आ रही पुष्टाहार घोटाले की जांच को लेकर जुटेंगी आंगनबाड़ी। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर 25 अक्टूबर को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं की मांगों एवं समस्याओं का विभाग को कई बार पत्र दिया गया, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है उनका मानदेय काफ़ी कम है, जिससे बढ़ाया जाए। उनको दिए गए मोबाइल ज़्यादातर खराब हो चुके हैं। मोबाइल रिचार्ज वर्ष 2019 के बाद से नहीं कराया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर हुई कार्यवाही उचित नहीं है,
क्योंकि पुष्टाहार घोटाले की जांच किए बगैर ही महिलाओं पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दी गई। निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ये ऐसा है तो बिल्कुल सही कर रही हैं बहनों। लगभग यही देखने को मिलता है कि जो निचले पायदान पर होती हैं बहनें, जो कि अल्प मानदेय जिनका है, लोग उन्हीं के ऊपर ज़्यादा धौंस दिखाते हैं, उन्हीं को हटा देते हैं। जैसे परिवार हो गया, परिवार में जो गार्जियन होते हैं, बड़े बच्चे को तो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वो बराबर जवाब दे देगा, बराबर कह भी देगा कि आपने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन छोटा बच्चा बेचारा बोल नहीं पाता है। तो वही समझ लीजिए, यही फंडा हम लोगों के ऊपर भी लागू करते हैं सारे अधिकारी। छोटे इसलिए मानदेय में पैसा कम होने के कारण छोटे ही हैं कि छोटा बच्चे जैसे नहीं बोलते कि अभी बोल देंगे तो पापा हमेशा निगरानी करते रहेंगे, कहीं ये कहीं वो, और काम ऊपर से बता दिया करेंगे। इसलिए बच्चा भाई शांत रहता। वही चीज़ हम लोगों के ऊपर भी है। ये अगली न्यूज़ देखिए, कार्यकर्त्रियां घर घर पूछ रही सेहत का हाल। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चल रहा दस्तक अभियान पकड़ी रफ्तार। ये आर्टिकल दोहरी घाट ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत गांव में दस्तक अभियान का आगाज हो गया है। 31 अक्टूबर तक चलेगा। टीबी, कुपोषण, मौसमी बीमारियों के मरीजों की तलाश के लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अभियान के तहत घर घर दस्तक दे रही हैं। स्टिकर लगाकर साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीणों को अपने आसपास गंदे पानी को एकत्रित नहीं होने देने की भी सलाह दी। साथ में विभिन्न बीमारियों से बचाव के बारे में तरीके भी बता रही हैं। क्षेत्र के फरसरा, खुर्द, सिरही, लामी, कादीपुर